देखिए, चर्चा में ये करना है, जब हम लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं, अब हम लोग कोई ना कोई सपना लेके पढ़ाई कर रहे हैं ना अपना, तो भाई हमको कैसे मेरा रिजल्ट अच्छा है, ठीक। तो अभी जो हम लोग पीछे एनालिसिस किए उसमें से हम लोग क्या समझे कि भाई नंबर ज्यादा से ज्यादा लाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का क्या होगा, मेहनत लगेगा। और मेहनत जब अच्छा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा नंबर आएगा, और ज्यादा से ज्यादा जब नंबर आएगा तो समाज में हम लोगों का क्या होगा, नाम होगा। कल होके हमें लोग जानेंगे कि भाई ये क्या है, पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है। तो देखो, लाइफ में सपना हमेशा क्या देखना चाहिए, बड़ा देखना चाहिए, ठीक है। अगर आप सपना बड़ा देखते हैं, कोई बड़ी मंजिल की पाने की कोशिश करते हैं, तो ठीक है, आप पा लिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पाए तो इतना काबिल चीज जरूर पा लीजिएगा कि आपको फिर रिग्रेट नहीं रहेगा, अफसोस नहीं रहेगा। भाई हमको ये चीज नहीं ली। जैसे हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे एक सर थे, उन्होंने कहा था, कहते कि लाइफ में तार पे चढ़ने का सपना देखो। तार का पेड़ समझता है क्या होता है, जिससे तारी उतरता है। तार के पेड़ पर अगर तुम चढ़ने का सपना देख रहा है ना, और उस पर चढ़ने के लिए अगर तुम इफर्ट लगा रहा है, प्रयास कर रहा है, अपना कोशिश कर रहा है, अगर तुम बार बार कोशिश कर रहा है, तार के पेड़ पर चढ़ गया तो तुम तो महान हो गया, माने कि अच्छा हो गया, बहुत मेहनती हुआ, तुम मंजिल पा लिया। अगर तुम आधा तार के पेड़ पर भी तुम चढ़ गया, आधा तार के पेड़ पर भी तुम क्या कर गया, चढ़ गया, तो समझो कि तुम खजूर के पेड़ पर क्या कर गया। तार के पेड़ से खजूर का पेड़ क्या होता है, छोटा होता है। तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए जितना मेहनत करना पड़ता है, उससे कम ही क्या मेहनत करना पड़ना, खजूर के पेड़ पर मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यानी मेरा अब उसको हम लोग अपना दिन मतलब दिन दुनिया में लाते हैं कि अगर हम लोग बोर्ड टॉपर अगर हम लोग बनना चाहते हैं, ठीक है, इसके लिए अगर हम आज से मेहनत करना शुरू कर दें, ठीक, अगर बोर्ड टॉपर बने तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए क्या रहेगा, चर्चा का विषय रहेगा। पूरे 500 का 500 नंबर आपको लाना पड़ेगा, यानी ई बार कितना गया है, 400। अगर आप 480 प्लस भी लाते हैं, आता है, तो जरूर जगह क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन कोशिश अपना किसका करना पड़ेगा कि पूरा में क्या हो, पूरा में पूरा का पूरा नंबर है। 500 में 500 नंबर की तैयारी करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसके हिसाब से मेहनत करिएगा तो आप कहीं ना कहीं अपना स्थान जरूर पा लीजिएगा कि नहीं पा लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए कि अभी हम आपको जो बोर्ड पे ये देख रहे डिस्प्ले पर, ये जिला टॉपर का सूची है, ठीक है। अब जैसे पूर्णिया जिला का ये है, देखो कहाँ टोटल कितना बच्चा का वहां का नाम दिया हुआ है, 28 बच्चा का नाम दिया हुआ है। जैसे पूर्णिया जिला में 1 नंबर स्थान जो आया किसका आया है, आंसर आया, ठीक है। इसका नंबर कितना है। इसी तरह से 28 सीरियल तक हम लोग आते हैं, तो पूर्णिया जिला का लास्ट जो टॉपर होगा उसका नंबर कितना होगा, 469 नंबर है पूर्णिया जिला का, जिला टॉपर का, ठीक है, जिला टॉपर का, ठीक। और यही जिला टॉपर क्या होता है, बिहार टॉपर में भी इन्हीं लोगों का नाम आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से हम लोग किस जिला का देखना चाह रहे हैं, सीतामढ़ी का। चलिए पीडीएफ को आगे करते चलते हैं। देखिए यही जमुई डिस्ट्रिक्ट का है, क्या नाम है, कहां पर रही थी, सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई, और कितना नंबर आया है, और इनका स्थान क्या है, जिला में भी एक स्थान है और बिहार में भी एक स्थान। चलिए आगे चलते हम लोग इसी तरह से। चलिए आ गया अपना सीतामढ़ी। 391 से शुरू होता है और कहां तक हम लोग गए हैं, 411 तक। तो कितना का सूची दिया हुआ है यहाँ पे, 391 से लेके कहां तक, 411। कितना बच्चा हुआ, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 3, 21 बच्चा का सूची है ना, 21 बच्चा का सूची है।
अब देखिए सीतामढ़ी जिला का जो सीतामढ़ी का सबसे पहला स्थान लाया है, ये लड़का का क्या नाम है? पवन कुमार। ये कहां पर रहा था? उच्च माध्यमिक विद्यालय मानिक चौक बेस्ट। और इसको नंबर कितना आया हुआ है? 483। ठीक है, ये टॉपर में भी इसका नाम है। टॉप 139 बच्चा को जो नाम बताए थे ना, उसमें 78 स्थान है। 18वां मतलब 78 स्थान जो होता है सो है वो 139 बच्चा के पीडीएफ में भी इस लड़का का नाम ये टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ था। ठीक है, आगे देखिए फिर उसके बाद है आयुष कुमार। ये कहां पर रहा था? उत्क्रमित एमएस सेकेंडरी डोगरा सहबाजपुर रीगा सीतामढ़ी। इसका कितना नंबर है? 478। इसी तरह से तीसरा स्थान जो आया है उसका कितना नंबर आया था? चौथा स्थान जो है उसका कितना नंबर है? पांचवा स्थान जो है उसका कितना नंबर है? और ऐसे होते होते जो लास्ट टॉपर है 400 कितना नंबर में? 11 नंबर में, जिसका नाम है क्या चीज? आदित्य कुमार। उत्क्रमित एमएस मरपा कचोर सोनबरसा सीतामढ़ी। सोनबरसा का है लड़का। इसको कितना नंबर आया था? 400 कितना परसेंटेज हुआ? 94% हुआ। और ये 10वां स्थान है इस बच्चा का जिला में। ये देख रहे बीच में 7-7 यानी 7वां स्थान पर 2 बच्चा है। 8वां स्थान पर क्या वो बच्चा है? 9वां स्थान पर क्या वो बच्चा है? और ये स्पेशल 10वां में है जिसका कितना नंबर आया है? 470। ठीक है, इसी तरह से एक और बच्चा है 10वां स्थान पर जिसका कितना है? 470। इधर जिला में उसका क्या स्थान है? वो है। इस तरह से ये लोगों ने जिला का नाम क्या किया है? रोशन किया है। ये भी आप ही की तरह बच्चे हैं, ये आप ही की तरह ये भी पढ़ाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं टॉपर बनने के लिए। टॉपर ना बन पाए तो जिला में तो टॉप किया कम से कम, उस रैंक का तो नंबर लाया है। ये भी 500 का सपना देख रहे थे। इसीलिए आप लोगों से भी यही हम कहेंगे कि आप लोग भी क्या करिए, अब से मेहनत करिए। क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, किसको कितना नंबर आ गया नहीं आया, वो सबसे छोड़िए, आपको कितना नंबर आएगा इसके लिए अपने आप को आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या बिना मेहनत का होगा? नहीं होगा। और इतना तक पहुंचने के लिए सबसे मेन बात आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा पता है? पहला, इतना नंबर सीधा सिंपल में आपके मोबाइल स्क्रॉल करने से, फेसबुक चलाने से, व्हाट्सएप चलाने से और इधर उधर की बात करने से नहीं आया होगा। ठीक है, इसके पीछे बहुत मेहनत होगा। आज तुम सीधा पीडीएफ निकाल के आपको दिखा रहे हैं कितना नंबर आ गया, ये लड़का यहाँ का, ये वहां का है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे ये कितना कुर्बानी दिया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, वो ये बच्चा जानता होगा। ठीक है, ये कितना मेहनत किया होगा, कितना अपने आप को प्रयासरत रखा होगा, कितने चीज से अपने आप को अनुपस्थित रखा होगा। जैसे घर द्वार में किसी का शादी रहा होगा, उसको भी ये मिस किया होगा। फेस्टिवल में सभी फेस्टिवल के हिसाब से तैयारी करता रहा होगा, लेकिन ये अपने बोर्ड के टॉप बनने के लिए तैयारी करता रहा। इसके पूरे साल जो पढ़ाई का जो साल था, वो पूरे साल इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या बसता रहा होगा? पढ़ाई के प्रति। और एक विषय 2 विषय ठीक करने से इतना नंबर नहीं आ सकता है। सभी के सभी विषय में 100% ठीक करने का कोशिश किया होगा, तब जाके इस बच्चा को इतना नंबर क्या हुआ है? आया है। और आज ये जिला में इसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं, समझे? तो ये सब चीज को आप अपने अंदर उतारेंगे तो कैसे? तो सबसे पहला काम होगा कि पूरा सिलेबस, पूरा जो सिलेबस है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, सभी विषय पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्कूल के साथ साथ कोचिंग का भी योगदान लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी होगा। और इस चीज के लिए सबसे मेन रामबाण बात क्या है कि आपको यहां क्या रहना पड़ेगा? रेगुलर रहना पड़ेगा, एक दिन भी मिस नहीं करना पड़ेगा। जो बच्चा रेगुलर रहेगा, रेगुलरिटी मेंटेन करेगा, वो पक्का यहां तक पहुंच सकता है, बिहार टॉपर तक पहुंच सकता है। ठीक है, रेगुलर रहने वाला बच्चा जो रेगुलरिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, अगर आप एक दिन भी गायब होते हैं तो आपको पता है कि अगर एक दिन आप गायब होइएगा तो क्या दिन का पढ़ाई आपका डिस्टर्ब होगा? 3 दिन का पढ़ाई क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। ठीक, तो उससे अच्छा है कि भाई 3 दिन का पढ़ाई अगर हम अपना बर्बाद करेंगे, उससे ज्यादा बेस्ट क्या होगा कि हम डेली क्यों ना रह पढ़ने। किसी भी तरह का बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आप बहाना बनाते हैं, ठीक है,
तो आप जान लीजिए आपका चर्चा होने वाला नहीं है। ठीक है, किसी भी काम को नहीं करने के लिए बहुत सारा लाखों बहाना है। ये हमको आज लाइट नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों की तरफ से फीडबैक आता है कि सर लाइट नहीं था इसीलिए पढ़ाई नहीं। दूसरा बात, सर किताब नहीं था, कॉपी नहीं था, सबसे बड़ा तो मन नहीं किया इसलिए नहीं पढ़ते हैं। ये सब बेकार है। एक ही बहाना है कि करना है तो करना है, मतलब हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। पूरे साल मोटिवेट रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं। सो सब चैप्टर को कॉन्फिडेंस के साथ आपको अच्छा से उसका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। मैथ हो तो पूरे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक एक हिसाब आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, तब जाके होगा। साइंस है तो एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। एसएसटी का हर एक रहस्य को जानना पड़ेगा, हर एक सोर्स को जानना पड़ेगा कि क्या कैसे कब घटना कौन सा हुआ। सब लैंग्वेज हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, सबके पीछे आपको जाना पड़ेगा। इंग्लिश का नंबर तो नहीं जुड़ता, लेकिन अदर विषय का जुड़ता है। लेकिन इंग्लिश में भी आपको अच्छा रहना क्या पड़ेगा, रहना पड़ेगा कि वेरिफिकेशन होगा उस समय आप अपने आप को अच्छा से वहां पे क्या कर सके, रख सके। ये सीधा छोटा सा बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात अभी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और इसके बाद अब इस पे कभी चर्चा नहीं हो, सीधा सिलेबस पे चर्चा होगा, पढ़ाई लिखाई पे चर्चा होगा, कंसेप्ट पर चर्चा होगा। ये हम आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको बताने के लिए अपना एक टारगेट फिक्स करिए कि आपको क्या करना है। जैसे अभी आप अपने गांव का, मोहल्ला का रिजल्ट देखे हैं, किसी को फर्स्ट आया, किसी को 400 नंबर आया, किसी को 413 आया, अलग अलग नंबर आया। उस चीज को आपने देखा है। हमने आपको पूरे राज्य के बारे में आपके सामने रखा कि आपको जो दौर में जाना है उसमें टोटल कितना कितना बच्चा के आसपास में रहेंगे, तो 15 लाख के आसपास में रहेगा। ज्यादा रहेगा, कम होने की संभावना क्या है, कम है। तो वहां से आपको आना है, उसमें अपना जगह क्या करना है, बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप अपना सपना उधर की तरफ रखते हैं तो डिफिनिट है कि इस तरह के पीडीएफ में आपका नाम ऑटोमेटिक आएगा ही। और गांव में तो नाम चलेगा ही, स्कूल में तो टॉप करेंगे ही, जिला में टॉप करेंगे ही, वो तो है ही। जब भी आप ऊपर की सोचते हैं तो नीचे का चीज ऑटोमेटिक आपको क्या होगा, मिलेगा ही। तो इस सबका सार एक ही बात बोलेंगे कि यहां से अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। सबका देख लिए, सबका रिजल्ट सुन लिए, सारा चर्चा हमने आपके साथ कर दिया, लेकिन करना किसको है, आप लोगों को करना है। अब आप लोग डिसीजन लीजिए, आप लोग डिसाइड करिए कि अब आप क्या करना चाह रहे हैं। क्या आप अपना चर्चा अगले साल करवाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे साल दुनियादारी के बातों को छोड़कर किसके पीछे रहना पड़ेगा, पढ़ाई के पीछे रहना पड़ेगा। और जो रहेगा वो जमाना को जीतेगा, जो नहीं रहेगा ऐसा ही जैसे सबका चर्चा हो रहा है ऐसा होगा। होगा कि नहीं होगा जी। ठीक है, इन सभी चीजों के पीछे आपको अपना सब कुछ को क्या करना पड़ेगा, कुर्बान करना पड़ेगा बोर्ड के एग्जाम के लिए। कुर्बान करने का मतलब ये है कि फालतू की चीजों से थोड़ा भी मतलब ना रखिए, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब रखिए, कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, कौन कैसे करता है, वो सब चीज से छोड़ के आपको अपने आप से कहना पड़ेगा कि हमको टॉपर बनना है। आपको अपने आप से करना पड़ेगा, सबका सीख लेकर कि हमको क्या करेंगे कि हम उस मंजिल तक जाएंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे ये आपको डिसाइड करना है। हम लोग सिर्फ क्या बन सकते हैं आपके लिए, रास्ता, माध्यम बताएंगे, ये चीज करिए, ऐसे करिए तो आप जा सकते हैं। जैसे आपको अभी सपना दिखाए हैं, सपना को हम कैसे जिएंगे इसके लिए आपको हमारे यहाँ रेगुलर क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, क्लास रेगुलर करना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ अच्छा कर पाइए। ठीक है, एकदम पूरा 100% आप हमको दीजिए, अब अपना पूरा समय हमको दीजिए इस साल का, हम आपको अच्छा बनाने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी सब बात सबके साथ आप लोग अपना सपना को देख लीजिए, टारगेट फिक्स कर लीजिए, आज जाके अपने आप को एनालिसिस करिए कि अभी तक हमने क्या कर रहा था, अब यहाँ से हमको क्या करना है। क्योंकि सब कुछ क्या हो गया, अब खत्म, रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ जान भी गए, दूसरे के बारे में जो कुछ समझना था, जानना था, वो सब चीज हम लोगों ने क्या किया, समझ लिया। अब हमको क्या करना है, यानी आपको क्या करना है, और उसमें हम आपको कहां तक मदद कर सकते हैं। हम भी अपना रणनीति सेट कर रहे हैं, आप भी अपना रणनीति सेट कर लीजिए कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, इसमें आपका सहयोग आपके गार्जियन देंगे, और करना किसको पड़ेगा, आप लोगों को करना, तभी जाके एक अच्छा रिजल्ट होल्डर आप बन सकते हैं। बेस्ट बेस्ट कल होके आपका नाम आएगा, सभी लोग सुनेगा, जानेगा। ठीक है,
यही चीज़ है। इसी सब के साथ आज का क्लास यहीं पे क्या किया जाता है, ठीक है।